इब्राहिम ने प्रार्थना किया, लोत बच गया, देश भले खत्म हो गया, सोदोम गुमोरा देश। ईसाक ने प्रार्थना किया, 20 साल से उसके औरत पांजी थी। उत्पत्ति पुस्तक के 25 अध्याय में 21 वचन में लिखा, पांजी थी, गर्भवती हुई। प्रार्थना में कितना ताकत है देखिए। जो 20 साल से बांझी थी, वो अपना पत्नी के लिए प्रार्थना करता है। इधर देखिए, सब देखिए, अपना पत्नी के लिए प्रार्थना करता है। बांझी गर्भवती हो गया। आप ही आपका पतियों के लिए प्रार्थना करो, उद्धार पाएगा। आप ही आपका पत्नी के लिए प्रार्थना करो, चंगाई पाएगा। पति पत्नी एक शरीर है। पत्नी के लिए आंसू बहाना सीखो, पत्नी के लिए आंसू बहाना सीखो, बच्चे के लिए आंसू बहाना सीखो, प्रभु का आगे गिड़गिड़ाना सीखो। ईसाक ने प्रार्थना किया, बांझी औरत, हालेलुया, 2 बेटा को जन्म दे दिया, एक ऐसा, एक याकूब को। आपको पता है, याकूब 20 साल से गुलामी होके भेड़ बकरी चला रहा है। उसके ससुर ने उसको धोखा देता है पगार में। उसने प्रार्थना किया, वचन में लिखा, उत्पत्ति पुस्तक 32 अध्याय में 24 से लेके 25 तक, वो मल्ल युद्ध किया, स्वर्गदूत के साथ युद्ध किया, पूरा रात युद्ध किया। युद्ध करने के द्वारा याकूब का नाम बदल के इस्राएल रखा गया। उसको पोस्ट मिल गया। इस्राएल ने उसका प्रार्थना से उसका 12 खोतर को उस गुलामी देश से बचा के वागदान का देश में लेके आया। प्रार्थना करने से आप वागदान देश में आ सकता है। प्रार्थना करने से हमारा जीवन में प्रभु जो जो वादा किया, वागदान किया, प्रार्थना करने के द्वारा वागदान पूरा होएगा। प्रार्थना नहीं करेगा तो बाइबल में लिखा हुआ वचन बाइबल में रहेगा, हमारा जीवन में काम नहीं करेगा। वचन को बोल के विश्वास करके प्रार्थना करना है। प्रार्थना में सामर्थ्य है। केवल प्रार्थना कीजिए, गिड़गिड़ाइए, पांव पकड़िए, याकूब के समान, छोड़ना नहीं। देखिए, इंसान के अंदर दुख आता है। जब मूसा के ऊपर दुख आया, लोग पथराई करना, उसको गाली देना, निंदा करना शुरू किया, तो गिनती पुस्तक 11-15 में वो बोल रहा है, मुझे उठा ले, मैं बहुत थक चुका हूं, ये सेवा मेरे लिए कठिन है। क्या मैं अकेला इनको जन्म दिया? इतना बड़ा बोझ क्यों? ये 30 लाख पब्लिक को लेके क्यों चलने का मुझे? जब इतना बड़ा अभिषेक व्यक्ति समुद्र को और लाठी चलाता है, समुद्र 2 भाग हो जाता है। समुद्र को 2 भाग करने का ताकत रखता है। जब उसके जीवन में तूफान आता है, वो भी छटपटने लगा, हिल गया, हर गया। वो चिल्लाने लगा, प्रभु ये सबको क्या मैं पैदा किया क्या? क्यों इनका हाथों से मार गाने का? क्यों इनका हाथों से ये हालेलुया, इनको मुंह से गाली सुनने का? इसी तरह वो रोने के लिए चीखने लगा। आपको पता है, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता था, उसका 20 अध्याय में आप 15 वचन में 14-15 पढ़ेगा तो यिर्मयाह विलाप कर रहा है, चिल्ला रहा है, बड़बड़ा रहा है, प्रभु जिस कोद में मैं पैदा हुआ वो कोद मर गया होता तो अच्छा होता। जो व्यक्ति पैदा हुआ एक लड़का करके बाहर आके बोला वो मर गया होता तो अच्छा होता। उस कोद में मैं पैदा मर गया होता तो अच्छा होता। कितना बड़ा दुख है ये सेवकाई में। कितना विलाप करते 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 एक बुक का नाम विलाप की तिले लिख दिया। वो इतना विलाप कर रहा था जिंदगी में, उसको जीवन में सेवकाई में इतना तकलीफ आया, इतना निंदा आया, उसको उठा के दलदल से पैरा हुआ पौड़ी में डाल दिया। कुछ दिन एक चपाती दे रहा है, बोलो 3 बार को एक ही रोटी देने का। वो दिन में एक टाइम का 4 रोटी खाएगा, 3 टाइम का 12 रोटी खाएगा। लेकिन उसको अनुमति है, राजा ने हुक्म दे दिया, जिंदा ना मरना ना जीना है, दिन में 1 रोटी दो यिर्मयाह को।
यिर्मयाह खाते खाते रो रहा है, कहाँ जा रहा परमेश्वर, एक टाइम का रोटी भी मेरा नसीब में नहीं है, मैं आपका सेवक है। क्या यही सेवक है? ये क्या यही सेवक का भविष्यता की जिंदगी है क्या? वो रोते 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 उसका बिलाप पास्टर नाम रखे, बिलाप गीत लिखना वाला हो गया। जब इतना बड़ा यिर्मयाह रो रहा है तो आपका पास्टर क्या चीज है? तो इतना बड़ा मूसा रो रहा है तो आपका पास्टर क्या चीज है? जब इतना बड़ा हालेलुया दाऊद बोल रहा है, प्रभु मैं तो आपका आगे पाप किया, लेकिन इन भेड़ों ने क्या किया, इन्हें तो छोड़ दे करके दूसरा सामुएल में 24 अध्याय में 13 से आप पढ़ सकता है। वहां पर दाऊद जाके, प्रभु मैंने गलत किया, इन भेड़ों ने क्या किया, इनको तो क्षमा कर दे, इनको तो फिर जाके परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बोला, तेरा हाथ को रुका। प्यारो प्रार्थना का ताकत देखो, एक ही दिन का अंदर 75,000 कुछ लोगों को खत्म कर दिया स्वर्गदूत। गिड़गिड़ाने लगा दाऊद ने, प्रभु इन भेड़ों को छोड़ दे, पाप तो मैंने किया। इतना ही प्रार्थना किया, स्वर्ग से आवाज आया, स्वर्गदूत को हुक्म आया, तुम तेरा हाथ को बढ़ा मत इस्राएली के ऊपर। प्रार्थना का ताकत देखिए। वहां पास्टर को सील फाड़ के नवकंडा ऑपरेशन हो रहा है, सभी लोग अपना कोई टीवी में, कोई मोबाइल में, कोई कंपनी में काम कर रहा है। परमेश्वर आपको एक तरफ खड़ा रखे, पूछेगा तो क्या पूछेगा? जहाँ आपके लिए पसीना पाया, जहाँ आपके लिए 40 दिन उपवास रहा, आपके लिए लड़ा, आपके लिए खून पाया, जब आपका दास जब भर्ती था, आपने क्या किया पूछेगा तो क्या जवाब देगा? पास्टर प्रभु हमारा कंपनी में काम अर्जेंट था, सेठ बोला लिया, इसलिए हम चला गया। ये बोलेगा तो वो छोड़ेगा? छोड़ेगा? आप लोग को नींद आता है, मैं मेरा दिल की बात बता रहा हूं, इसमें से किसी को भी, मेरा विश्वासी को हॉस्पिटल में भर्ती होएगा, मेरे को नींद नहीं आता है। मैं हर घंटा फोन करता हूँ सामने वाला व्यक्ति को, कैसा, अभी कैसा है, अभी कैसा है, अभी कैसा है, अभी कैसा है? डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला तुम्हारा रिश्तेदार आई क्या? नहीं आई तो बोला लो, तुम्हारा पति बचेगा नहीं, ऐसे बोल के रो रही है। मैंने बोला डॉक्टर होता कौन है बोलना वाला? हमारा डॉक्टर यीशु मसीह आज भी जिंदा है। मैं याकूब के समान उसका पाँव पकड़ूंगा, उसको जिंदा कर या मुझे उठा ले। आज तक मैं सही जगह में खड़ा रह के बोलता हूँ, मैं जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ वे व्यक्ति को ठीक नहीं होएगा। आखिरी प्रार्थना मेरा ये होता है, प्रभु उसको चंगाई दे या मुझे मार दे, उसको चंगाई दे या मुझे उठा ले। अभी वो चंगाई देगा उठाएगा? आप बताइए, चंगाई देगा उठाएगा? आज मैं मुर्दा बन के क्यों खड़ा? फिर आप लोग इतना लोग क्यों नहीं किया? नहीं किया, मुझे मालूम है, और आप किए वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। ये बाइबल का आधार है। ये जाति शैतान, ये खतरनाक शैतान, ये इबलीस शैतान, ये एसेबेल शैतान, ये धोखाबाजी का शैतान, ये प्लान बना के ये एक दास से पूरा नाला सुपारा में, ये जंगल में आके हालेलुया सारा शैतान के ऊपर उसारी कर रहा है। ये चला जाएगा, बीवी बच्चे तो ऐसा भी प्रार्थना में डिल्ला है, विश्वासी तो ऐसा भी डिल्ला है। एक बंदा चला जाएगा, नाम निशान मिट जाएगा कलीसिया का, इसके लिए दास के पीछे लगा है। और आप लोग काम पड़ी है, नींद पड़ी है, मोबाइल पड़ी है। अभी आया तो 1000 रुपये लिख रहा है, कितना प्यार है आपको परमेश्वर का जन्मदिन का। विश्वासी है, बाइबल पढ़ा था, बाइबल पढ़ा था, नहीं तो पढ़िए नहीं तो सुनिए, दोनों नहीं है तो कोई फायदा नहीं। हम खुद हमारा आशीष को रुकावट का कारण है, रुकावट का कारण है। आपको पता है
ऐसे यीशु मसीह को चूली पर चढ़ा दिया। बहुत दर्द हो रहा उसको। जब मेरे दर्द हुआ तो मैं ऑपरेशन होके तीसरा दिन यीशु से झगड़ा किया। यीशु को भला बुरा बोल दिया, तेरे को ऐसे ही सताने का तो उठा ले या ठीक कर, ऐसा ऐसा ऐसे बोल दिया। फिर बाद में यीशु का ये वचन आया और अय्यूब का वचन आया। मैं बहुत दुख हो गया, प्रभु मैंने क्या क्या बोल दिया आपको। तू मेरे लिए राजा होके, परमेश्वर होके, निष्कलंक मेमना होके, पवित्र होके, पापियों का हाथों से मारा गया। पवित्र तू पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष मेमना है। तुझ में कुछ भी कुटिलता नहीं है, तुझ में कुछ भी दोष नहीं है, फिर भी तुझे मारा गया। एक शब्द तू बोला नहीं पिता को। हाँ, लेकिन आखिर में वो मनुष्य होने के नाते उसके भी दर्द ज्यादा हो तो एक प्रार्थना किया। मत्ती 27:46 में लिखा, ये ली लमा सबक्तानी, ये पिता मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, मुझे दर्द सहा नहीं जा रहा है। फिर मैंने बोला, प्रभु तू परमेश्वर है, तू निष्कलंक मेमना है। यदि तेरे को इतना तकलीफ है, तो इतना तकलीफ दर्द है, तू हार गया अभी क्यों छोड़ दिया बोलता है। तो मैं तो ऐसे भी कमजोर मटका है, पापी व्यक्ति है, मेरी औकात क्या है, इसलिए मैं बड़बड़ा दिया। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। तो यीशु को दर्द हुआ तो आप पढ़िए, वचन को पढ़िए। मत्ती पुस्तक 27 अध्याय में मेरा यीशु 2000 साल का पहले आया तो वो कैसा चिल्ला रहा, चीख रहा है। वो परमेश्वर उसका नाम ऊंचा करने के लिए, उसका हालेलुया क्रिसमस बनाने के लिए हमारे हाथों से पैसा निकालता नहीं, हमारा मुंह से शब्द आता नहीं। हम कापी मारता स्कूल बच्चे की जैसा, वो 500 देगा, मैं भी 500 देगा, वो 1000 देगा। नहीं, ऐसा मत सोचिए। उसका कमाई अलग है, तुम्हारा कमाई अलग है। वो जो बोल रही है वो 250 रुपया उसका सैलरी है कंपनी में रोज का, और 30 दिन नहीं है, 4 दिन ऐसे ही छुट्टी हो जाता है। उसके बीच में भी लाइट नहीं, वो नहीं, छुट्टी हो जाता है। वो 20 दिन काम पे जाता है। 250 रुपया से आप हिसाब कर लीजिए वो कितना कमाता है। उसमें से वो 500 देता है, वो बहुत देता है। आप 50,000 रुपया कमाता है, आप ही 500,000 रुपया बोलता है। सोचिए, 50,000 कमाना वाला 500, लाख रुपया कमाना वाला 1000, 2000 या 5,000। परमेश्वर बोल, इसलिए 2 पैसा देना वाला को तारीफ किया, ये ज्यादा दी, इसको मैंने कम दिया लेकिन इसने ज्यादा दी। तुमको मैंने ज्यादा दिया लेकिन तूने मुझे कम दिया। प्रार्थना का समय सबसे कम दिया। क्यों? तुमको आशीष ज्यादा करने के द्वारा तुम्हारे पास घुटना टिकने के लिए टाइम नहीं। बीसीए कंपनी में छुट्टी नहीं, हाल काम इतना है, मेरे पास चर्च में आने के लिए भी टाइम नहीं। तुमको ज्यादा आशीष देने के बाद तुम्हारा प्रार्थना भी कम, तुम्हारा दान भी कम, तुम्हारा दशमांश भी कम, तुम्हारा क्रिसमस का देने का वो भी कम। अभी आप सोचिए, अभी हम ज्यादा बोल के कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर रो रहा है। जब यीशु रो रहा है हम क्या चीज है? यीशु रो रहा था, हम क्या चीज है? हम आज भी रो रहा है, 30 दिन से दर्द हो रहा है। हालेलुया। ये पाँव, मैं सोचा इसे यही पाँव कोई जनवरी में ऑपरेशन करके इसका अंदर का चलिया बिलिया बाहर निकालेगा। अभी बाहर पाँव भी ऐसे ऐसे हो गया। पाँव ऐसा रखेगा तो इधर सो वो चुभता है, इधर सो ये चुभता है, पीछे पड़ा रहो गर्म होता है, तकलीफ होता है। फिर चलते चलते फिर विचार में आ जाता है सारे दर्द सोच। ऊपर से 15 दिन से ये दवाई का असर से बाबा सिर तक बैठ नहीं पाता हूं।
पढ़ो 27 में 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, एली एली लमा शब्दानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चिल्ला रहा है, परमेश्वर क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। मैं भी ऐसे चिल्लाया था, फिर बाद में पछतावा हुआ, प्रभु तेरी योजना कुछ और है। शरीर में दर्द होने से मैं चिल्ला के आपको कुछ भला बुरा बोल दिया, मुझे क्षमा कर। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना करना है। पुराना नियम में एक व्यक्ति योना भविष्यद्वक्ता 4 अध्याय में 3 वचन में वो मेरा प्राण को उठा लेकर के चिल्ला रहा है। क्यों मालूम है? ऊपर से धूप इतना कर रहा है। वो एरंडी का पेड़ को परमेश्वर एक ही दिन में पड़ा किया, दूसरा दिन उसमें कीड़े मुकड़े बेच दिया, पत्ता सब खा गया तो कांडी आए, फिर धूप आए तो उसको ग्रोथ में आया। प्रभु ये सेवा है, ये जिंदगी है, मेरा प्राण को ले ले। वो बोल रहा तू गुस्सा करना ठीक बात है क्या? हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे को तकलीफ हो रहा है, मुझे ये सेवा बहुत कठिन है, ऊपर से धूप है, छत नहीं है, एक रात के लिए एक पेड़ उगाया उसको भी तू सुखा डाला। हालेलुया। वो बोलता तू पानी नहीं डाला, परिश्रम नहीं किया, उसके लिए तेरे को इतना तकलीफ है। 1,20,000 लोग पाया दाया नहीं समझता है, उसी के लिए मैं कितना दुख उठाऊंगा। देखिए परमेश्वर का लोगों को बचाने के लिए सेवकों को ऊपर दुख आता है, सेवक निंदा सहना पड़ता है, सेवक दुख उठाना पड़ता है। सामने वाला को भूत भागाते भागाते वो भूत पास्टर को परिवार को हमला करता है। जो व्यक्ति नहीं सुनता है उसके पीछे जीत लगा के प्रार्थना करने के द्वारा वो शैतान पास्टर को बीवी बच्चों का हमला करता है। सुनेगा तो यूं भाग जाएगा, नहीं सुनेगा उसी के लिए प्रार्थना करना। इसलिए यीशु पौलुस बोलता है तीमुथियुस को, जलती किसके ऊपर हाथ मत रखना। मतलब जो नहीं सुनता है, विश्वास नहीं करता, अनसुनी करना वाला के लिए हाथ रख के प्रार्थना मत करो। पास्टर को परमेश्वर का वचन है, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ता, आया तो उसी के लिए प्रार्थना करता है। आज नतीजा क्या है? हम भूख रहे हैं, आप तो मजा ले रहे हैं, आपका घुटना ठीक रहा नहीं। दास के लिए एक बूंद आंसू आपके लिए नहीं है। आंसू पाए तो वचन मिले, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। तो आंसू तुम पाएगा, पहुंचा जाएगा। प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। अय्यूब ने बहुत कंडीशन खराब है, बहुत ही खराब है। अय्यूब 6 अध्याय में, हालेलुया, उसमें 1-2 वचन पढ़िए, क्या बोलते देखो। 6 में 9 वचन पढ़ो। कि परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता तो भला होता, बोलता है। उसका दुख इतना बढ़ गया, इतना तो बोलता मुझे काट ही डाल। ये कोई जिंदगी है? कितना दुख है। रात आएगा तो नींद नहीं आए, दिन आएगा तो चैन नहीं पड़ता है, बैठा नहीं चाहता हूं, लेटा नहीं चाहता हूं, चला नहीं चाहता हूं। मुझे काट दे परमेश्वर, तेरे को ज्यादा गुस्सा था, मुझे काट दे, मुझे उठा ले। देखिए एक एक सेवक दुनिया में इसी तरह दुख उठाता है, आपको पता नहीं है।
हम सोचते हैं ना बड़ा बड़ा सेवक है करके, उसके बाद जाके पूछो वो कितना सेल थे यहां तक पहुंचा। इसलिए परमेश्वर के पास आए, नम्रता से, बड़ी नम्रता से झुकिए, घुटना टेकिए, मुंह से बोलिए, प्रार्थना कीजिए, 4 गीत गा के डांस करके मत जाइए। यही अन्य अग्नि, ये डांस विंस बंद करो अभी अपना कलीसिया। जिस दिन से डांस चालू है उस दिन से मेरा समस्या चालू है, बंद। यही साल आखिरी है, और 15 साल के ऊपर कोई बच्चे नाचने मत जाना, तुम्हारा अभिषेक उतर जाएगा। मैं जानता हूं जो नाचा उसके ऊपर अभिषेक नहीं है, ये इसेबेल आत्मा काम करता है, और परखना शक्ति तुम्हारा पास है ही नहीं। परखने का आत्मा तुम्हारा पास नहीं है, कौन सा आत्मा है करके। अगर तुम 5 बजे सोया, उसका टाइम तुम सोया, तुमको समझने का कोई इसेबेल मुझे सुला रहा है। हमारा परमेश्वर टाइम, वो बोल रहा है एफेसियों पुस्तक 5:16 में, अवसर को बहुमूल्य समझो। टाइम खराब है, अवसर बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है। आज मैं क्यों आया मालूम है? मेरा बहुत तकलीफ होता है। मेरा दामाद बैठ के सोच रहा है खड़ा कैसा है, ये खड़ा कैसा है, ये उल्टा कीरा क्यों नहीं, इसके पास इतना शक्ति कहां से आया। मैं भी यही सोच के खड़ा हुई, खड़ा मैं कैसा है। ये लोग सब देख रहा मेरा कली में मैं कैसा चलता हूं। मैं नहीं बात कर रहा हूं, इसके लिए खड़ा है। ये जगह में मैं जो खड़ा है वो मैं नहीं बात कर रहा हूं, मुझे कोई सीधा करके खड़ा किया इसलिए मैं खड़ा है, और उसके ऊपर मुझे बहुत घमंड है। उस यीशु के ऊपर मुझे बहुत गौरव है। उस नाम में मरना भी मेरे लिए घमंड का बात है। उस नाम में एक घंटा भी जीना मेरे लिए बहुत अनमोल बात है। नहीं तो प्रचार करने वाला का कमी नहीं है इधर, दामत आए, बेटी आए, बेटा आए, बहुत आए, फिर मैं क्या करेगा। मेरा भी इच्छा होता परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। कितना दिन शैतान मुझे झुका के रखेगा। हालेलुया। तो आयु बोल रहा है मुझे टुकड़ा टुकड़ा कर डालो, तकलीफ ज्यादा हो गया बोलता है। अभी आप बताओ, आपका पास्टर अय्यूब से ज्यादा शक्तिमान है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, ताकतवर है? नहीं। इसके चलते मैं भी प्रभु से बड़बड़ाया, इतना तकलीफ क्यों दिया। अगर मैं पाप किया तो एक ही पटका में उठा लेना चाहिए ना। लोग ऐसे हंस रहा है, अभी सब लोग इतना मजा ले रहा ना, पूछा मत। जरूर देखो बहुत बड़ा पापी है, इसलिए एक दूसरा बोल के हंस रहा है। और मेरा औरत से पूछ रहा भी है, पास्टर ऐसा कैसा हो गया, क्यों हो गया। हालेलुया। उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब मेरा यीशु को वो हाल है तो उसके चेले वो सीधा ही बोल दिया। लूक पुस्तक 23 अध्याय में 31 वचन पढ़ेगा। क्योंकि जब वह हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाए। क्योंकि जब वह हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो हरा इतना जिंदा, हरा मतलब जिंदा है, हरा मतलब पवित्र है,
हरा मतलब सामर्थ्य है वो। और सूखा बोला तो मरा हुआ है, विश्वास में मरा हुआ, कार्य में मरा हुआ है, पवित्रता में मरा हुआ है। वचन तो है नहीं, जीवन जल नहीं, आत्मा नहीं, अभिषेक नहीं, वरदान नहीं, विश्वास नहीं, तू तो मरा हुआ पेड़ है। मैं जिंदा है, तू भी मेरे को ये लोग मारता है, तू तो मरा हुआ है, सूखा पेड़ है। पास्टर को यीशु बोलता तू सूखा पेड़ है। चेले हमसे बढ़कर आए कि नहीं? चेले 12 चेले हमसे बढ़कर आए कि नहीं? उसको बोलता तू सूखा पेड़ है, मैं हरा है। वो सूखा पेड़ था तभी ना यीशु को मैं जानता नहीं बोला। वो सूखा पेड़ था तब ना यीशु को पकड़वाया, यही है। वो सूखा पेड़ था तभी ना वो मेरे सामने आएगा, मैं उसके पिंजरे में उंगली डाल के देखूंगा, विश्वास करेगा बोला। वो सूखा पेड़ है तब ना यीशु को पकड़ा, जब ये सब छोड़ के भागा। यीशु बोलता है तू सूखा पेड़ है, मैं हरा पेड़ है। सूखा पेड़ को लोग काट सकता है, मार सकता है, कोशिश कर सकता है, हरा पेड़ को तो सूखा को क्या हाल होएगा? तो ये सब करेंगे, इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ है, मैं तुम्हारा साथ है। तो प्यारो, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना में बहुत, प्रार्थना ही सब कुछ। तुम्हारा प्रार्थना में थोड़ा भी मिस्टेक आए, कहीं तो कहीं तुम्हारा मिस्टेक चल रहा है। मतलब मेरे भूख नहीं लगता था तो तभी चेकअप किया तो अल्सर का प्रॉब्लम था। अभी भूख नहीं लगता, भूख नहीं लगता करके चेकअप किया तो पित्त का तैली काम नहीं करता है, उसमें पथरी हो गया। तो हम प्रार्थना नहीं करता है, हमारा आत्मा का तैली में क्या आ गया? पथरी आ गया। वो प्रार्थना का नाम से चीड़ आता है। क्या आता है? अभी आप किसी को क्यों नहीं करता बोलो, उसके चीड़ आता है। करता हूं ना, ऐसा भी बोलता है, ये मुझे ही सुना था, ऐसा भी बोलता है। हमको मालूम नहीं क्या, ऐसा भी बोलता है। हालेलुया। जिसका अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं है, किसका अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो पास्टर का भाषा अच्छा नहीं लगेगा। जिसका अंदर पवित्र आत्मा है, जिसका अंदर जीवन जल है, जो व्यक्ति प्रभु के लिए मरना जीना तैयार होता है, वो कैच पकड़ेगा हर एक वचन को। ये मेरे लिए, बस मेरे अंदर ये कमी था, मैं आज से बदल जाऊंगा। मैं यीशु बोलता पहला पत्र 15:16 में, मैं पवित्र है तू पवित्र हो जा। मतलब जैसा मैं है, जैसा मैं है, जैसा मैं है वैसे। क्यों मालूम है? मैं दाया बैठेगा, दुल्हनिया बाया बैठना है। शादी का दूल्हा दुल्हनिया 5 बाजू में बैठता है कि नहीं? हीरो बन के बैठेगा, बाकी भूतनी के साथ कोई शादी करेगा? हाँ, आज भूतनी का वस्त्र पहनना पसंद करता है, समय आएगा तो परमेश्वर इंकार कर देगा। परमेश्वर बोलता है मैं पवित्र है, तुम पवित्र हो जाओ। इसका मतलब क्या है? मैं वचन दे दिया, इसको पढ़ो, अब मेरा गुण उसका अंदर आए, मेरा गुण तुम्हारा अंदर आना है। तू मेरा होना वाली है, मेरा सिंहासन में तू राज करना वाली है, तो मेरा पसंद का जिंदगी जीना चाहिए। आज वही शब्द यहां कड़वा लगता है। अगर कोई बदल भी जाता है, उसको विरोध चलता है। यीशु राजा बोलेगा मैं तुझे जानता। इधर क्या इशारा क्या होता है? क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? लाल
पंडी वचन नहीं देता, पासवर्ड देता, मुर्गा जैसा आवाज नहीं देने का। मुझे वचन में मेरे को कल प्रार्थना में बैठा था तो पानी पानी के ऐसे घुसाया, आग लग जाता। मैं जब परमेश्वर का वचन सुनता हूँ, जब भी बोलता हूँ, बीच में कोई आया तो हालेलुया। मेरा खाना कोई खा के गया, मेरा पैसा कोई लूट के गया तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा। जब मैं वचन सुन रहा हूं, प्रार्थना करता हूं, उस समय कोई आएगा तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मेरा जो परमेश्वर के साथ का जो रिलेशन जो मजबूत हो रहा है, उसको तुम बीच में आके खट मारने का नहीं। तू तो करता नहीं, तू तो साथ देता नहीं ना प्रार्थना में, नहीं किसी बातों में, फिर उसमें डिस्टर्ब भी नहीं करने का। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तुमको तो चलना नहीं, मत चलो, मुझे तो चलने दो, मुझे तो स्वर्ग जाना है, मुझे तो अभी 4 दिन का जिंदगी है, इधर इधर कुछ नहीं, इधर क्या बचा है, इधर कुछ भी नहीं, जाना है, हमको जाना है। हालेलुया। यहाँ का कुछ भी लालसा मत रखिए। आप यहाँ का लालसा रखता मतलब आप यहाँ इस देश का, आप इस मिट्टी से पसंद करता है, आप इस दुनिया को चाहता है, आप ये दुनिया का कल्चर को आप चाहता है, आप ये दुनिया का पाप को आप चाहता है। वो करती है तो मैं भी करूं, वो करता तो मैं भी करूं। आप दुनिया को चाहता है, नहीं, हमारा स्वागत यीशु, हमारा टारगेट यीशु, हमारा ये टेम्पररी है, ये हमारे लिए निरंतर नहीं है। ये शरीर भी निरंतर नहीं है, ये खूबसूरत भी निरंतर नहीं है। गया महीना का, ये महीना का पास्टर का शरीर का हाल देखिए, गया महीना ज्यादा दूर नहीं, गया महीना का, ये महीना का पास्टर का शरीर का हाल देखिए, उनका रोशनी देखिए, उनका ताकत को देखिए, कमजोरी को देखिए। अगले महीना हो सकता सुधर भी सकता है, हो सकता है प्रभु के बाद पहुंच भी जाएगा, यही इसका गारंटी है। लेकिन वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, उधर जाना है, उसके पास जाना है, उसको छूना है, उसका काल में चुम्मा देना है, यीशु को काल में चुम्मा देना है। उसका योग्य हमारा ओठा है, उसको गले लगाना है, उसका योग्य हमारा बदन है, उसका मांडी में बैठना है, उसका योग्य है एक लाडला बच्चे हम है। क्या इतना हम उसको पीछे प्यार करता है, इतना यीशु का हम दीवाना है? क्या हमारा दिन रात में यही चल रहा है हमारा दिमाग में? हमको यीशु के पास जाना है, हमको उसको, हमारा तमिल में एक गीत गाता है, यीशुवे तोट्टु तोट्टु पार पे, यीशुवे तोट्टु तोट्टु मतलब यीशु को हाथ लगा लगा के देखूंगा, यीशु को छू छू के देखूंगा, यीशु को बार बार चूमूंगा। तेरा मुंह बास आता दूर खड़ा रहे। यहाँ औरत बच्चे न सिखाएगा तो 10 फुट का दूरी, इतना उनका शरीर से वो होता है ना, गर्मी गुस्से, इतना दुर्गंध आता है। जब वो माई तो बहुत बार प्रार्थना में भी कभी कभी इतना बास आता है, इधर आध प्रार्थना करे, धन्यवाद धन्यवाद, इतना बास आएगा, प्रभु कैसा गले लगाएगा? इधर मत है, इधर दे बोलेगा बास आना वाला को। वो एक ही टारगेट में रहिए, मुझे जाना है, मुझे जाना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगा। यीशु को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगा। यीशु को पाने के लिए कुछ भी तकलीफ उठाना पड़े वो मैं करूंगा। यीशु को पाने के लिए कुछ भी दुनिया का इच्छा अभिलाषा नशा पीछा छोड़ना पड़े वो मैं छोड़ूंगा। यारो, यीशु अनमोल है। ये देश
हमारे लिए बस तरकालय आ जाए। हमारा देश का नाम सियोन है। हमारा आत्मिक देश का नाम कौन सा है? कौन सा है? ये देश हमारा नहीं है। ये देश का पहरावा, ये देश का जिंदगी, ये देश का कल्चर, ये देश का सब आप पसंद करेगा, इच्छा करेगा, चलने के लिए कोशिश करेगा। आप काली गीत गाएगा, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं अंबर देश, जाएंगे हम अपना देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं अंबर देश, जाएंगे हम अपना देश। हालेलुया 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 हालेलुया। रहना नहीं यहाँ, जाना है हमको रहना नहीं है प्रभु करके गीत गाओ। प्रभु हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको लेके चलो। यूपी में आधा ब्रदर और तू शादी करके गांव में छोड़ के आ जाता है, कोबर उठा और मैं मुंबई में जाके मनमानी करता हूँ। पति के बोलने का मुझे रहना नहीं, अकेला पति पत्नी एक शरीर है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। परमेश्वर शरीर अलग नहीं रहने का करके रखे, बोलने का एक ही वजह, व्यभिचार नहीं आ जावे। इसका अर्थ अलग उठा के लोग माँ बाप को भी छोड़ दो, सबको छोड़ दो, नहीं। माँ बाप को छोड़ना, माँ बाप का आदर करना पहला आज्ञा लिखा है एफेसियों 6 अध्याय में। पहला माँ पिता को छोड़ दिया तो श्रापित लिखा। माँ पिता को उल्टा बोलना वाला को ये 13 वाचे को पीछे लेके जाओ और नहीं सुनने के द्वारा कान में चलिया घुसाओ लिखा। पढ़ा है वचन। माँ पिता का आदर नहीं करता उस बेटा का क्या करना है? कान में सोनार तो छोटा से सुई घुसा था उसमें कुछ लगाने के लिए, नहीं परमेश्वर बोलता चलिया घुसा, करम चलिया, तब सुधर जाए। वचन नहीं सुनता है। हालेलुया। एक ही सोच में रहिए, मुझे जाना है। तुम्हारा पत्नी के भी खिलाफ चाल चलेगा और तुम बोलेगा मुझे जाना है, नहीं जाएगा। तुम्हारा पति के भी चाल विरोध चाल चलेगा और बोलेगा मुझे जाना है, नहीं जाएगा। तुम्हारा माँ बाप को भी विरोध चाल चलेगा और तुम बोलेगा मुझे सियोन देश जाना है, नहीं जाएगा। तुम्हारा कलीसिया का भी विरोध चाल चलेगा और तू बोलेगा मेरे को सियोन देश जाना है, नहीं जाएगा। बिना वजह का किसी को भी तुम दबाव कर रखेगा, वंचित करेगा और तुम बोलेगा मुझे सियोन देश जाना है, नहीं जाएगा। पूरा का पूरा पवित्र होना है। ये वचन को पूरा पढ़ना है। मेरा वचन आपको कड़वा जरूर लगता है, लेकिन मैं हकीकत आपको बताता हूं। आप इस दुनिया से, ये धरती से, ये मिट्टी से, ये घर से, ये गाड़ी से, बंगला से, घर से प्यार मत कीजिए। प्रभु दिया तो धन्यवाद, लेकिन आपका सोच, आपका विचार जाना है सियोन देश, रहना है यीशु के साथ, चलना है यीशु के साथ, महिमा करना है उधर भी। आपका अंदर इच्छा होना चाहिए, मुझे जाना है उधर। जाने का इच्छा हो जाएगा, इधर बीच बीच में जो पहनना, खाना पीना, नशा करना, दुनिया वो ऑटोमेटिक छूटेगा। उधर का इच्छा आना चाहिए। जो यीशु का दीवाना हो जाता है, इधर सब धीरे धीरे छूटने लगेगा। जो यीशु का दीवाना नहीं रहता है ना, इसलिए तू पलंग में पूरा लोलते रहता है और 8 बजे तक सोता है। हालेलुया। सुबह प्रार्थना किया, कभी उठ के किया, कितना टाइम किया?
तुम काय का बिल्डर है, इसको झाड़ दे के बेचो। बिल्डर बोलता है 7 बजे उठा, बोलता है। बिल्डर मतलब 4 बजे उठने का। कितना बजे? आप लोग कितना बजे? दिनेश कितना बजे उठा? हाँ, मनोज भाई कितना घंटा प्रार्थना किया आज? नहीं किया। चलो, ईमानदारी आदमी, कम से कम ईमानदारी से बोला। बहुत लोग करेगा नहीं। कौन कौन प्रार्थना किया? पहले हाथ उठाएगा। और कोई गए ऐसा करेगा, देखेगा बाद में कोई उठाया तो उसके साथ मैं भी उठा लूं। बाज में झूठ बोल के उठाता करके तुम उठाएगा, वो नरक जाएगा तो तुम भी कहां जाएगा? नरक ही जाएगा। हालेलुया। इच्छा रखना है, एक ही सोच में रहिए। आपको करोड़ों रुपया प्रभु देवे, प्रभु को धन्यवाद, लेकिन आपका एक ही टारगेट रहना है, मुझे जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है। अगर ज्यादा धन देता है तो सादा सेवा कीजिए, सेवकों को दीजिए, सेवकाई में दीजिए, मिशनरी को दीजिए। जो पास्टर लोग को साइकिल नहीं है, साइकिल ला के दो, मोबाइल नहीं, मोबाइल ला के दो। मेरा नहीं, कोई भी पास्टर को दो। आपको ऐसा लग रहा है ईमानदारी से सेवा कर रहा है, इसके पास कुछ नहीं है, आप उसको खरीद के दो, वो खुश हो जाएगा, दिल से आपके लिए प्रार्थना करेगा। देखो, परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुना, मेरे पास मोबाइल नहीं था, ये व्यक्ति को मन में प्रभु बात किया, मेरे को मोबाइल मिल गया, कितना खुश हो जाएगा। आज भी कोई फ्लाइट में जाता है, किसका पास कोई पास्टर ऐसा है पाई कि नहीं है? आज भी साइकिल में जाने वाला पास्टर आए, लेकिन वो दिल से सेवा करता है, दिल से सेवा करता है, वो कभी गुड़गुड़ाता नहीं है। हालेलुया। तो ऐसा लोगों को दीजिए। बहुत लोग सेवा करने की इच्छा है, उनके पास पैसा नहीं है। ऐसा कोई आए तो संभालिए। ब्रदर, आपको सेवा करने की इच्छा है, सुसमाचार देने की इच्छा, आप कीजिए। हम महीना का 5,000 10,000 आपको हमसे जो होता है हेल्प करेगा, बोलिए, बेचिए और प्रभु से बोलिए, किसी व्यक्ति की संभालने के योग्य मुझे दे, किसी मिशनरी को संभालने के योग्य मुझे दे। आप तो क्रिसमस में 1,000 रुपया सोच के आता है, मैं बाकी लोगों को देखूंगा, ऐसा लिखेगा। इधर देखिए, परमेश्वर भी यही सोचेगा प्यारो, क्योंकि जिस माप से तुम मापते हो उस माप से तुमको मापा जाएगा। तो ये वचन झूठ बोलता है? झूठ बोलता है, सच बोलता है? अभी आप साल में 1,000 रुपया देगा तो वो आपको कितना देने के लिए सोचेगा? फिर उसी से 10,000 देगा। अरे इधर इतना लोग आए, 20 बच्चे, इतना में 20 लोग देगा 1,000 रुपया, तो 20,000 हो गया। आपका पास्टर का 1 महीना का पगार भी हुआ क्या? इतना लोग में इतना तो देता नहीं। 40 लोग आए, 15 लोग देगा या 20 लोग देगा? 1 महीना का पगार दे रहा है क्या पूरा साल में? कम से कम आप लोग महीना का, ये हर महीना पगार पाता है ना। आपका पास्टर को साल में 1 बार पगार दे ना, सोच के दीजिए ना। अरे 1 महीना मेरे को पगार नहीं मिला तो मेरा कितना, कैसा चलता है मेरा जीवन, कैसा चलता है मेरा परिवार। इधर एक बंदा है, इसके साल में 1 बार पगार दे, हम महीना महीना नहीं चाहिए। इतना भी सोचा होता तो 1,000 नहीं लिखता। अभी आप लोग सेवा करता है, मेरे को मेरा सारा खर्चा मेरा बेटा उठाया, आपको क्यों मुझे सेवा करना है? फायदा क्या फिर? बाइबल में लिखा, जो दाग का बारी लगाएगा वो दाग का बारी से उसको सारा जरूरत को पूरा होएगा। जो वेदी का काम करता है, वेदी के द्वारा उसका भोजन बल होएगा, सारा जरूरत पूरा होएगा लिखा। तो मेरा बेटा क्यों कहते हैं ना। आज वो शादीशुदा नहीं, कल उसके बीवी बोलेगा कमाई को बुढ़ा बुढ़ी को देता बोलेगा, फिर तो ऐसे दूर है, अभी और भाग जाएगा तुम्हारा चलते चक्कर में। सही बोला गलत बोला?
किसी का मुंह नहीं खोलता है। सही बोला गलत बोला? अरे बेटा उधर है, सेवा में आपका करता हूं, मैं आपको बोलता हूं कलीसिया को जितना प्रार्थना नहीं करता हूं उतना मेरा बच्चे लोग कम ही करता होएगा। हाँ, कलीसिया को जितना वचन सिखाता हूं उतना मेरा बच्चे लोग नहीं सिखाता होएगा। ये लोग अभी अभी आ रहा है, भाईंदर में रहना टाइम लाने के लिए भी औकात नहीं, लाने के लिए भी पैसा नहीं। मेरा वर्तु बोले कि उधर 200 रुपया दान देगा, सब लोग जाएगा तो 300 रुपया गाड़ी वाड़ा लगता है, फिर आके क्या खाएगा? ये भी बात सही है। फिर मैं अकेले आऊंगा या तो बीवी के लेके आएगा। वचन सबको मिलेगा, मेरा बच्चे लोग नहीं मिलेगा। सारा विश्वास को वचन देगा मैं, मेरा बच्चे लोग वचन नहीं मिलेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं, एक विश्वासी बेटा, एक मैं शरीर से पैदा किया बेटा, ये दो ही बेटा मेरे को बोलता है पापा आपको कुछ भी हो हम आए, बाकी इसमें से कोई व्यक्ति नहीं। हम तो सबको भाई बहन मान के प्रार्थना करता है। मैंने बपतिस्मा दिया तो मैंने आत्मा में जन्म दिया। मैं बोलता है आपको पैसा ही जरूरत नहीं, कम से कम प्रभु के सम्मुख में आके हमारा पास्टर का जिंदगी के लिए प्रार्थना तो करो। अगर वो भी नहीं कर सकता है तो जाना दो, फिर आपको बोल के कोई फायदा नहीं है। अभी मैं प्रभु को बोलेगा प्रभु मुझे कोई भी नहीं है, तो प्रभु बोलेगा कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी ना छोड़ेगा। वही विश्वासी भी छोड़े मुझे यीशु कभी ना छोड़ेगा, विश्वासी भी नहीं खिलाएगा तो यीशु मुझे कभी भूखा नहीं रखेगा, कभी भूखा नहीं रखा ना कभी रखेगा। हालेलुया। कितना अच्छा है यीशु, कितना अच्छा है। आपका मन में कितना भी कठोरता हो, लेकिन मेरा यीशु मेरा सारा जरूरत को पूरा करता है। वो पूरा कलीसिया को लेके करता है या एक दो व्यक्ति को लेके करता है, लेकिन वो करता है। पूरा कलीसिया प्रार्थना करे नहीं करे तो एक दो, मेरे नाम से 2-3 भी एक मन से प्रार्थना करेगा तो काफी है बोलता है। उधर आके एक बेटा आके उधर घुटना में आके रो रो के प्रार्थना किया। बहुत विश्वासी है, और तो आके किया कोई रोया नहीं। कितना कठोर है पास्टर के लिए, हमेशा डांटते रहता है ना। अरे डांटता तो आप धन्य, आपका डांटता मैं। हालेलुया। ये डांट सुन के मेरी भलाई के लिए डांटता करके आप बदल जाओ और यीशु को पहनो, दुनिया को देखो मत। बहुत लोग आज भी बोलता है पास्टर डांटता है मुझे, ऐसा ऐसा बोलता है। मैं तुझे नहीं डांटता है, मैं तुझे नहीं डांटता है। मेरा वचन का जो खिलाफ है उसको मैं नहीं डांटता हूं, जो वचन से मोहब्बत है उसको मैं डांटता हूं। आज ध्यान से सुनिए, इधर जो भी आए, मैं डांटता करके आपको जिसको बुरा लगा ये बात आप कान से दिमाग से निकाल दो, मैं आपको नहीं डांटता हूं। जो यीशु से प्यार करता है, जो सिय्योन देश जाना इच्छा करता है, उसको मैं डांटता हूं। वो स्वीकारो और मानो और दुनियादारी छोड़ो और तैयार हो जाओ परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। जिसको नहीं जाना है उसी के लिए मेरा हवा में छोड़ दो। आप सीधा सोच लो, ये पास्टर जो चिल्लाता मेरा नहीं, पास्टर जो सुनाता वो मेरा नहीं। जिसको सिय्योन जाना है, जिसको यीशु के बाद जाना है, जो यीशु से प्यार करता है, जो अभी आंखें बंद हो जाएगा परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है, वो व्यक्ति को मैं डांटता हूं, वो व्यक्ति को मैं डांटता हूं। जो प्यार प्रभु से नहीं करता है, दुनिया से प्यार करता है, दुनिया का चीजों से प्यार करता है, दुनिया वाला से प्यार करता है, उसी को मैं नहीं डांटता हूं।
जो बदल के जिंदगी जीना चाहता है उसको मैं बोलता हूं तुम और पवित्र हो जाओ, क्योंकि प्रकाश वाक्य 22 अध्याय में ऐसे लिखा 11-12 में, जो मलिन है मलिन हो जाए, जो पवित्र है वो पवित्र हो जाए, जो पापी है वो और पाप करके नरक जावे लिखा। इसलिए मैं वो व्यक्ति को डांटता हूं जो व्यक्ति सत्य पर बढ़ना चाहता है, सत्य पर पढ़ना चाहता है तो मेरा डांट अच्छा लगेगा। अभी रोज एक टाइम का 8 कोली कितना, उसमें कोई कोई कोली मुंह पे डालते हैं, इतना कड़वा लगता है पूछो मत, लेकिन वही कोली जलती शकम को छुकाएगा बोलता है। तो मैं जो कड़वा बोलता है ना वो हकीकत वचन है। बपतिस्मा नहीं लेगा तो स्वर्ग के नहीं जाएगा। एक टेपलाइट है, एक कोली है। अभी आप बताओ, मैं यीशु बोलता है, यीशु मैं सच और सच कहता हूं, एक व्यक्ति आत्मा और जल से बपतिस्मा नहीं लेगा वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएगा। यीशु बोलता है मैं सच और सच बोलता हूं, एक व्यक्ति आत्मा और जल से बपतिस्मा नहीं लेगा परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा करके योहान 3 अध्याय में हालेलुया 3:5 में लिखा। उस राज्य को देख नहीं सकता है। तो ये टैबलेट है, अभी आपको नहीं लेना है तो ये टैबलेट आपके लिए क्या लगता है? कड़वा लगता है। कड़वा को आप नहीं खाएगा, कड़वा को आप नहीं स्वीकारेगा तो आप सबके साथ आप गीत गाओ, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं अंबर देश, जाएंगे हम अपना देश। परमेश्वर बोलेगा तेरे लिए और कौन सा एक ही सियोन देश है, तू भी मिलकर गाता है, तेरे लिए कौन सा सियोन देश है? वो यीशु भी सोच में आ जाएगा। हालेलुया। और बपतिस्मा अंदर से लेना बोलता है। कहां से लेना है? अंदर से लेना है, मन से लेना है, हृदय से लेना है। आज बहुत लोग निकाला हुआ चीज को पहन डाला, क्यों मालूम है? मन से नहीं लिया। लोग चौड़ा हुआ नशा को पी रहा है, क्यों मालूम है? मन से बपतिस्मा नहीं लिया। मन से बपतिस्मा लेना है। और बपतिस्मा एक ही बार होता है। कितना बार होता है? कितना इम्पोर्टेंट है? शादियां 4 बार हो जाता है। शादियां कितना बार हो जाता है? 4 बार हो जाता है। लेकिन बपतिस्मा कितना बार होता है? एफिसियों 4 अध्याय में 4-5 पढ़ो। एक ही देह है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, एक ही देह है, एक ही पवित्र आत्मा है। जैसे तुम्हें बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। ये बोला आशा भी एक ही है। सियोन देश हमारा घर का आशा एक ही है। बुलाया गया एक ही परमेश्वर है, उसके बाद जाना है, आशा भी एक ही रखना है। हाँ, एक ही प्रभु है। कितना प्रभु है? कितना प्रभु है? सब बोलिए कितना प्रभु है? फिर क्यों वो काला पीला नीला तू किसके पहन के आता है? तेरा दिमाग में दूसरा प्रभु आए ना, तुम्हारा दिमाग में दूसरा प्रभु आए तभी ना दूसरा लगा के आता है। हाँ? तुम्हारा दिल में, तुम्हारे दिमाग में दूसरा प्रभु आए इसलिए तुम दूसरा लगा के आता है। लेकिन बाइबल बोलता है कितना प्रभु है? कितना प्रभु है? तो वो एक ही प्रभु है, बाकी बोला गया है नहीं। अगर जीवित है एक ही प्रभु यीशु मसीह है, मर के जिंदा है आज भी वो यीशु एक ही है। आकाश और पृथ्वी को बनाने का परमेश्वर है वो एक ही है, वो यीशु है। आकाश पृथ्वी बनाने के समय उसका लाडला बन के खड़ा रहा तो यीशु मसीह है। ऐसा नित्य वचन 8 अध्याय में 28 से लेके 30 तक हमको पढ़ने मिलेगा।
जब आकाश पृथ्वी समुद्र का सीमा ठहराने का टाइम यीशु एक लाडला बन के खड़ा रहता था, उसी के लिए बना रहा है पिता। एक ही प्रभु है। फिर तुम ये जो डिजाइन करता है वो ये जो रीति रिवाज वो तुम्हारा, और कोई प्रभु आए तुम्हारा इधर आता है निभाता है दूसरा प्रभु का। मैं बोलता आप दूसरा ही प्रभु को निभाओ, यीशु को मत मानो, या यीशु को मानता है तो यीशु को ही मानो। डॉक्टर बोलता है आयुर्वेदिक बंद कर दो, अभी मेरे को बोला आयुर्वेदिक बंद कर दो, हमारा दवाई वो दवाई दोनों खाएगा तो क्या होएगा, तू मर जाएगा बोलता है। मैं बोलता हूं तुमको जो प्रभु पसंद आता है वो प्रभु को उधर मानो। समझ में आया बात? यहां के यहां की प्रभु, यहां बाइबल बोलता है एक ही प्रभु, किसी के लिए? सारा दुनिया के लिए। दुनिया रचना वाला परमेश्वर बोलता है एक ही प्रभु। और तुम 50 साल क्यों चलता है, अलग अलग चाल क्यों चलता है, वो उसके जैसा इसके जैसा क्यों चल रहा है? बाइबल बोलता है एक ही आत्मा, एक ही बोलावट, एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर, एक ही बपतिस्मा, एक ही हालेलुया स्वर्ग। फिर तुम कितना चाल चलता है? अभी गांव जाके आएगा तो दूसरा प्रभु को भी लेके आ जाता है। हालेलुया। पढ़ो। एक ही विश्वास, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, मतलब बस तू ही है, तू ही है, तेरा अलावा कोई नहीं। और वो भी गया, नकली प्रभु मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे लिए जीवन दिया, जो आज भी जिंदा है, वो ही प्रभु है। उसके लिए तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मारूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा ओ तेरी, महिमा महिमा ओ तेरी, महिमा महिमा ओ तेरी, महिमा महिमा ओ तेरी। उसी का है महिमा। सीधा गीत का ये सुबह उठ के, ये गीत आज से रोज गाओ सुबह 5 बजे, अक्का गीत गाओ, इसको 5 बार गाओ और बोलो तेरे लिए जिएगा, तेरे लिए मरेगा, तेरी महिमा के लिए जिएगा, तेरे लिए हर दर्द, इधर देखिए, तेरे लिए हर दर्द, मतलब यीशु नाम में ये दुनिया हमको पागल बोलेगा, सताएगा, निंदा करेगा। इधर देखिए, दुनिया तो दुनिया, पति भी बोलेगा तेरा पति मर गया, क्या बोलेगा? पत्नी भी बोलेगी, माँ बाप बोलेगा, सास बोलेगा, ससुर बोलेगा, अड़ूस बड़ूस बोलेगा। जिसका बुद्धि अंधा है, जिसका अंदर वचन नहीं है, वो बोलेगा। लेकिन आप सत्य को जानता है, इसके लिए कोई कुछ भी बोले, इसको सहते है उसके बोलने का। महिमा महिमा ओ तेरी, महिमा महिमा ओ तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। हॉस्पिटल में भी महिमा करने का। ज्यादा दुख हुआ तो परमेश्वर से झगड़ा किया। आपका पता है, ऑपरेशन होने का पहला मेरे को सीधा जाके पेट नहीं था, एक्चुअली हमको अलग पेट था, सेपरेट नहीं है तो दूसरा पेट में जाके डाल दिया। उधर एक पुलिस ऑफिसर आए, वो पहले आए और उसका पहले
मेरे को उधर नागपुर से फोन आया, पास्टर हम लोग प्रार्थना किया, आप वचन दीजिए। और मेरे को इधर बैठा है, इधर पुलिस ऑफिसर है, वो लेटा हुआ ऑपरेशन करके, और मैं बैठा मस्त उसको देखा। तू भी सुन ले भाई, प्रभु तुझे आशीष करे। आज से 2000 साल का पहले प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया। किसके लिए आया? पापियों के लिए आया। पापी जो व्यक्ति यीशु को स्वीकारेगा तो पापी का पाप को यीशु अपना अनमोल लहू से धोकर शुद्ध करेगा। पहले पत्रस दूसरा अध्याय में 24 में लिखा, परमेश्वर ने मेरे सारे पाप को, मेरे सारे अधर्म को, मेरे सारे गुनाहों को, मेरे सारे रोगों को, मेरे सारे बीमारियों को, मेरे सारा दुख तकलीफों, हालेलुया, सब रीति रिवाज मैंने जितने गड्ढे में डूबा सब अपने कंधे पर लेके यीशु मसीह चूली पर चढ़ गया। तो मैं हॉस्पिटल में बैठ के, कल ऑपरेशन आज ही प्रचार किया, वो सुन रहा है। और पाप, तुमने पाप किया, तुमने यीशु को स्वीकारा, तुम्हारा सारे पाप यीशु ने क्षमा किया। दोबारा पाप मत करना, बार बार पाप करना, बार बार क्षमा करना और यीशु मसीह को चूली पर चढ़ाना। इसलिए प्यारो, जो सुनता है नहीं सुनता वो छोड़ो, आप सुनता है, आपसे परमेश्वर प्यार करता है। जो आप यीशु को स्वीकारता है, यीशु आपको अपनाना तैयार है। यीशु के ऊपर विश्वास करो, यीशु सारे पाप को धोकर शुद्ध करेगा। हालेलुया। वो विश्वास किया, एक 15-20 मिनट आगे बंद करके उसी हॉस्पिटल में जिस बेड में बैठ के थोड़ा जोर से वो प्रचार किया, जोर से वचन दिया, ताकि इधर कोई सोया है, इसका उद्धार होना चाहिए। हालेलुया। फिर बाद में, भाई साहब आपका क्या हो गया, आप क्यों आए, आप कौन है? बोलता है मैं एक पुलिस ऑफिसर है, 22 साल का पहले मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेरा पाँव टुकड़ा टुकड़ा हो गया, तभी तो ठीक है था, लेकिन अभी इतना मोटा हो गया, इतना काला काला, कैसे ये पीकर कलर का हो गया। मैं बोला कहाँ ला के इधर डाल दिया प्रभु, दूसरा स्पेशल रूम का पैसा मेरे से लेगा, इधर ला के डाल दिया। ऐसे सोचा, चलो इसको परिचय, इसको सुसमाचार देने के लिए इधर डाल दिया। ये मौका छोड़ने का नहीं है। बोलता हूँ विश्वासियों को, सुनाता हूँ इसको, ये भी सुना होगा। चलो, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम हॉस्पिटल में भी हमारा राजा को क्या करना है? हाँ, हम गए हॉस्पिटल में, हम खुद परेशानी है, अभी ऑपरेशन होने वाला है, उसी के पहले उसको क्या कर दिया मैंने? सुसमाचार। मेरा काम हो गया, आपको भी देना है। आप तो आपके परिवार में आपका पति को लिए प्रार्थना नहीं कर पाता, जीत नहीं पाता है। हम तो रेलवे स्टेशन में ट्रेन में जाता तो भी धीरे धीरे पूछते हैं कहाँ जा रहा है, कैसा है। अब यीशु को जानता है क्या? 2 शब्द हम उसको सुना देता है, क्योंकि समय असमय सुसमाचार देने के लिए तैयार रह करके। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय में दूसरा वचन में लिखा, समय मौका नहीं ढूंढने का। अभी ट्रेन में सफर है, ये आदमी को सुसमाचार देना है, वो आदमी कल थोड़ी ना मिलेगा। हालेलुया। वो कौन है, हम कौन है? एक ट्रेन में हम जा रहा है, वो लखनऊ उतरेगा, मैं जौनपुर उतरेगा या बनारस उतरेगा, उसके पीछे आगे पीछे देखा नहीं, फिर वह दोबारा चांस नहीं है। इसलिए बाइबल बोलता है समय असमय सुसमाचार देना तैयार रहो, हर एक विश्वासी देना है। हालेलुया। तो प्यारो, सिय्योन देश जाना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से, ये 3 नाम से बपतिस्मा लेना है। और 3 बपतिस्मा है, इधर देखो, एक आत्मा का बपतिस्मा है, एक अग्नि बपतिस्मा है, एक जल की बपतिस्मा है। अभी ये 3 का अर्थ बताने के लिए 3 घंटा चाहिए। कितना? इसलिए पानी वो एक चिन्ह है, उस पानी को हमको दबनाना है। हमारा सारे अधर्म को, पाप को, इच्छा, ईर्षा, लालसा, रीति रिवाजी, व्यभिचारी, नशा, भूसा, गुस्सा,
सबको उसमें दबना के बाहर नया विचार के साथ एक मासूम बच्चे, दूध पीने वाला बच्चे बन के आना है। दूध पीने वाला, माँ का दूध पीने के लिए लालसा करता करके पहला पत्थर दूसरा अध्याय में दूसरा तीसरा मिलेगा। ऐसा हमारे अंदर ये वचन, आज पास्टर क्या वचन लेके आएगा करके हम लालसा का, इच्छा के साथ आना है, तभी ये वचन सुनने के लिए अच्छा लगेगा। हाँ आया, अभी क्या बड़बड़ाएगा, क्या सुनाएगा पता नहीं, ऐसे सोच के आएगा। शैतान आपको विरोध यही वचन को दूसरा अर्थ से बात करेगा। एक वचन 1000 अर्थ निकलेगा, कितना? इसलिए आप प्रार्थना करके नहीं आएगा तो ये वचन को शैतान आपका मन में फैसल अलग घुमा के बात करेगा। ये आपको ही सुनाता है, आपको ही ये बोलता है वो बोलता है, ऐसा करके क्या करेगा? अभी देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, परसों के दिन डॉक्टर बोला अंदर कुछ टीप आए, उसको निकालना है। कब? कल ही निकाल सकता है, ठीक है, पनौती को निकाल ही डालो। मैंने बोला ये पनौती को निकाल ही डालो, बार बार तुम्हारे पास आने का मेरे को कोई शौक नहीं है। तो थोड़ा शरीर कमजोर है, लेकिन वो क्या बोली, 2 रिपोर्ट निकालना है। ठीक है, निकालो। अभी ऑपरेशन किया, उसमें एक वो ऐसा कुछ आता है, वो सोनोग्राफी के लिए उधर कंप्यूटर रहता है, इधर से क्या करता है, ऐसा पूरा ताकत लगाता है। ऑपरेशन किया एकदम ताजा है, उससे पस भी निकालता है, उसको पे चिपका के रखा, वो इतना ताकत लगाता और बोलता पेट बुकाओ, काम बुकाएगा, वो दबा रहा है। बोला यार कहां लाके फंसा दिया प्रभु, ये तो दबा रहा है। आधा घंटा दबाने के बाद देख पूछ रहा है दर्द हो रहा है, तो गुस्सा आया, कुत्ता शैतान, तेरे को अभी मालूम पड़ रहा है इधर सब चिपकाया हुआ मालूम नहीं पड़ रहा है। हाँ, कसाई है लोग, पैसा लेने के बाद भी कसाई है। एक ही व्यक्ति को दर्द होता है, वो मेरा यीशु मसीह, उसका दर्द होता है। मेरा बेटी, मेरा बेटा को कितना दर्द होता है। हालेलुया। लास्ट में पूछता है दर्द तो होता है क्या, ज्यादा होएगा तो बताओ। अभी क्या बताने का, तू जो करने का कर दिया, जो थोड़ा आधा सूखा था उसके भी ताजा कर दिया तू। हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह कोड को भी बड़ी प्यार से ऐसा हाथ घुमाया, ठीक हो जा, कितना प्यारा यीशु। हालेलुया। बाइबल हम और गहराई से जाएगा तो बाइबल बोलता है तेरे को जितना दर्द हुआ ना, वो दर्द मुझे हुआ। वो कैसा प्रभु, तेरे साथ था ना मैं, तेरा पेट पाड़ा तो उसमें मैं था, मेरा भी पेट था। तेरा शरीर मेरा अंग है, तेरा शरीर मेरा शरीर है। तू रोता तो मैं रोता हूं, लाजर के लिए मरिया रोया तो मैं रोया। फिर बाद में मैं यीशु से झगड़ा पकड़ा करने के बाद फिर बाइबल वचन मेरा दिमाग में फिर दौड़ रहा है, परमेश्वर वचन को ला रहा है। फिर बाप रे क्या क्या बोल दिया यीशु को। यीशु बोलता है तू सिटी स्कैन में गया ना मिशन में, उसके अंदर मैं भी आया। ऑपरेशन थिएटर में जाके तू 7 घंटा तेरे साथ ऑपरेशन हुआ ना, तेरा पेट नहीं मेरा पेट को काटा, तेरा खून खाली तू सोच रहा मेरा खून गया, नहीं मेरा खून गया। तू प्रभु बोझ गाता है तो मेरा है। जितना मैं दुख उठाया उतना मेरा साथ मेरा यीशु क्या किया, दुख उठाया, वो मेरा साथ रहा। दूसरा दिन घर पे आया, मेरा औरत जो बेड में डालना वाला मेरे को ओढ़ने के लिए थी, ओढ़ने के लिए दिया तो नींद नहीं आया, ऐसा ही किया तो फिर लाइट आया। फिर परमेश्वर से पूछने लगा क्या है, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा प्रभु, इतना लाइट आ रहा है, इतना बड़ा ज्योति मेरा साथ है,
फिर दर्द क्यों? फिर बोलता है तेरा दर्द वो पूरा मेरा ही है, जितना तू रोता है उतना मैं भी रोया, जितना दुख तू उठाया वो मैं भी उठाया, क्योंकि तुझे मुझे परखना है। अरे यार कैसा कैसा परखता तू? हालेलुया। वो बोलता है मैं तुझे सोना समान बनाना चाहता हूं। परमेश्वर एक एक को एक एक हिसाब से बनाना चाहता है। तो क्या छोड़ के भाग जाऊं? भाग जाऊं? क्योंकि ये 2 दिन का जिंदगी है। 1000 साल ये धरती में आके यही धरती में बिना बीमारी का बिना दर्द का राज करना है। उसके बाद लाखों लाखों साल स्वर्ग में परमेश्वर के साथ राज करना है। इसलिए ये बीमारी कोई मायन नहीं है। हालेलुया। ये बीमारी कुछ भी नहीं। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। ये बीमारी कुछ भी नहीं। हालेलुया। ये दर्द कुछ भी नहीं। हालेलुया। जो हमारा सामने यीशु स्वर्ग रखा, वो स्वर्ग का आगे ये तकलीफ कुछ भी नहीं। हालेलुया। इसलिए जो बपतिस्मा नहीं लिया वो बपतिस्मा लो। वो वचन का और आगे पढ़ो कितना था? जो एक ही परमेश्वर, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा और सब को एक ही पिता और परमेश्वर। हालेलुया। इधर देख लिया, एक ही प्रभु है, बाकी कोई नहीं है। मतलब हर एक में असली नकली। समझ में आया? हर एक में असली नकली। हालेलुया। तो हम नकली जिंदगी नहीं जीना है, असली जीना है। उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु बपतिस्मा लिया। सब देखो इधर, सब एक दूसरा हाथ पकड़ना, पकड़ो। पहला सिस्टर लोग बोलो, सिस्टर बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आपको भी बपतिस्मा लेना है। बोलो यीशु मसीह ने पिता के लिए दुख उठाया तो आपको भी दुख उठाना है। बोलो यीशु मसीह ने दुनिया को छोड़ के पिता के लिए जिंदगी जिया तो आपके लिए पिता के लिए जिंदगी जीना है, तभी आपको उद्धार मिलेगा। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आपको भी बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह ने अभिषेक पाया तो आपको भी अभिषेक पाना है। योवान पुस्तक में यीशु बपतिस्मा लिया करके लिखा, लूक पुस्तक में यीशु बपतिस्मा लिया करके लिखा, मार्क पुस्तक में एक यीशु बपतिस्मा लिया करके लिखा। लिखा नहीं लिखा? लिखा। तो आपको भी लेना है। अब प्रवृत्ति पुस्तक 10:38 में यीशु को परमेश्वर अपना सामर्थ्य से अभिषेक किया करके लिखा। अभिषेक पाया नहीं पाया? तो आपको अभिषेक पाना है। अभी ब्रदर लोग बोलो, ये सब बात पकड़ के यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आपको भी लेना है। यीशु मसीह ने अभिषेक पाया तो आपको भी अभिषेक पाना है। यीशु मसीह ने पिता से प्यार किया तो आपको भी प्यार करना है। यीशु मसीह ने इस संसार को छोड़ के पिता का चाल चला तो आपको भी इस संसार का पाप का जिंदगी छोड़ के यीशु के लिए जिंदगी जीना है। हालेलुया। तब आप पहुंच सकता है। बपतिस्मा लेना है, अभिषेक पाना है, पिता के इच्छा पर हमको चलना है। अभी ये नहीं बोलना वो कलीसिया में वो चलता है, उससे क्या मतलब है? उससे हमको क्या मतलब है? हालेलुया। वो चर्च का पास्टर 3 शादी किया, मैं भी करूं? वो चर्च का पास्टर का औरत आया, जो भी आता है उसके पीछे लग जाता है। लग जाऊं? ऐसे प्रचार करो आप लोग भी, जो मन करता है उसके पीछे जाओ। वो मर न दे, आप यीशु के लिए जियो। हालेलुया। हमको दुनिया से मतलब नहीं,
हमको हमारा प्रभु से मतलब है। हमको कलाम क्या सिखाता उससे मतलब है। अभी पास्टर का बुद्धि अंधा हो गया तो हम क्या कर सकता है? हमारा बुद्धि अंधा नहीं है। हम उठ के आया फिर भी वचन हमारे दिमाग में आए ना, है नहीं। आप ही सोचता होगा ये उधर बाइबल कॉलेज में जाके आए क्या? हालेलुया। और चाहिए तो एक घंटा बोलो, बाइबल के घर पे रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। टाइम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष करे। स्टॉप।